हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑर्डरसन सोलर सिस्टम। हमारा टॉपिक है केबल साइज कैलकुलेशन एंड वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन। मतलब किसी भी पावर सर्किट्स में अगर किसी वैल्यू का मान लो करंट फ्लो हो रहा है ना, कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर करंट के लिए हम कौन सी केबल साइज सिलेक्ट करें और जो केबल हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज़्यादा ना हो। मतलब एज पर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जो एज पर इलेक्ट्रिकल का जो स्टैंडर्ड है वोल्टेज ड्रॉप होने का, वो है कि हमारा 5% से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो दिमाग में ध्यान में रखना है जब हम कोई भी केबल को सिलेक्ट करना है। सपोज हम सोलर पावर प्लांट अगर हम लगा रहे हैं, मान लो 50 किलोवाट का हमारा सोलर पावर प्लांट है, अगर हम वो लगा रहे हैं तो हमें किस साइज़ की केबल को मैं सिलेक्ट करना चाहिए, मैं किस साइज़ की केबल को सिलेक्ट करूँ और मेरा वोल्टेज ड्रॉप जो है 5% से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इसके लिए जब हम केबल को सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो केबल को सिलेक्ट करने से पहले कुछ फैक्टर्स या उनको पैरामीटर्स कह सकते हैं, वो दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, कोई भी केबल को सिलेक्ट करने से पहले, क्योंकि केबल में क्या होता है, केबल में प्रेशर क्रिएट होने से क्या होता है, हीट क्रिएट हो जाती है ना, और वो मेल्टिंग होने लगती है और वो केबल को जलने का जो है फ्यूचर में चांस ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि आप एक सुटेबल, एक परफेक्ट साइज की केबल को सिलेक्ट करें जिससे आपका जो करंट फ्लो है वो बढ़िया तरीके से हो सके और आपका वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा ना हो। ठीक है, कि कितना डिस्टेंस है वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये कुछ फैक्टर्स या पैरामीटर्स है जो ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे ये जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम के फैक्टर्स भी बोलते हैं। जैसे कि ग्राउंड का टेम्परेचर कितना है, केबल को हम अंडरग्राउंड लेइंग कर रहे हैं तो उस अंडरग्राउंड केबल को लेइंग करने के लिए ग्राउंड का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, मीन्स के फैक्टर की वैल्यू उसकी क्या है। ठीक है, ऐसे ही करके थर्मल रेजिस्टेंस कितना है उस केबल का। ठीक है, तो वो सारी चीज के फैक्टर्स के अंदर में आती है। और केबल कितने डेप्थ में हम लेइंग कर रहे हैं तो इसकी के की वैल्यू क्या, मीन्स के फैक्टर की वैल्यू क्या है। तो ये फैक्टर्स जो पैरामीटर्स हैं ये दिमाग में हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरे पास एक सोलर पावर प्लांट है मेरा 50 किलोवाट का। ठीक है, तो मेरा लोड कितना हो गया, 50 किलोवाट का मेरा लोड हो गया। पावर फैक्टर मेरा हो गया 0.8 का। डिमांड फैक्टर यानी जो मेरा घर के लिए जो डिमांड है, डिमांड फैक्टर है, वो ऑलवेज मेरा क्या है, 1 है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप मेरा अभी मैं 5% ले रहा हूँ। डिस्टेंस जो है मेरी वो है 100 मीटर की डिस्टेंस है। और सिस्टम का वोल्टेज चूंकि 50 किलोवाट का सिस्टम है तो 5 किलोवाट से ऊपर के जो सिस्टम होते हैं वो हमेशा 3 फेज में होते हैं और 5 किलोवाट से जो नीचे के सिस्टम होते हैं वो सिंगल फेज में होते हैं। तो ये हमारा 50 किलोवाट है तो सिस्टम वोल्टेज जो हमारा वो हो जाएगा 415 वोल्ट और ये 3 फेज सिस्टम है। ये क्या है, एक 3 फेज सिस्टम। तो दोस्तों आइए चलिए कैलकुलेट करते हैं केबल साइज। तो सबसे पहले इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, पावर का फॉर्मूला होता है, पावर P इक्वल टू √3। चूंकि ये 3 फेज सिस्टम है तो √3 इंटू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर, ये होता है हमारा पावर का फॉर्मूला। 3 फेज सिस्टम में पावर का फॉर्मूला जो होता है P इक्वल टू होता है, पावर P इक्वल टू √3 इंटू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर। तो सारी वैल्यूज हमारे पास है, हमें क्या निकालना है अभी, करंट। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर अपॉन में √3 इंटू वोल्टेज इंटू कॉस फाई। तो पावर हमारे पास कितनी दी है दोस्तों, 50 किलोवाट। तो हम लोग यहाँ पास लिखेंगे 50 किलोवाट। किलोवाट के लिए हम क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 इंटू वोल्टेज, हमारा सिस्टम वोल्टेज है हमारा 415 वोल्ट, इंटू कॉस फाई की वैल्यू हमारी दी है 0.8। इसको PF मतलब कि ये कॉस फाई की वैल्यू होती है, कितनी है, 0.8 पावर फैक्टर। तो हमारा करंट कितना निकलेगा दोस्तों, आप इसको कैलकुलेट कीजिए। आपका जो करंट निकल करके आएगा, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो करंट निकल करके आएगा आपका 86.95 एम्पियर। मतलब दोस्तों आपका इस पर्टिकुलर 50 किलोवाट की लोड के लिए जो करंट निकल करके आ गया वो कितना आ गया, 86.95 एम्पियर। अब दोस्तों जो ये करंट आपकी निकल करके आई है तो डायरेक्ट आप ऐसा नहीं करेंगे कि ये हमारी करंट आ गई। अब जितने भी हमारी जैसे केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी, KEI, पॉलीकैब, अब उनकी हम डेटा शीट को लेकर के देखेंगे कि 86 एम्पियर का करंट किस केबल साइज में फ्लो हो रहा है, तो उस केबल को डायरेक्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल दोस्तों। आपका जब इस लोड से आपने जब करंट अपना निकाल लिया है, मीन्स
पर्टिकुलर लोड 50 किलोवाट के लिए हमने करंट की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा के फैक्टर होता है दोस्तों, सपोज मेरा इस पर्टिकुलर साइट के लिए जो मैंने के फैक्टर कंसीडर किए हैं, एक तो मैंने किया है ग्राउंड टेम्परेचर, ठीक है। तो ग्राउंड टेम्परेचर जैसे मतलब जो मैं केबल को अंडरग्राउंड लिंक करूंगा तो ग्राउंड का टेम्परेचर कितना है, तो सपोज मेरा ग्राउंड का जो टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री सी। तो ये सब वैल्यूज जो है आपकी केबल की डेटा शीट में दी हुई है। तो ग्राउंड टेम्परेचर मेरा जो 35 डिग्री सी के लिए जो मेरी के की वैल्यू है वो है मेरी 0.96। थर्मल टेम्परेचर यानी केबल का जो थर्मल टेम्परेचर है उसके लिए जो मेरी के की वैल्यू है वो है 1.05। और केबल कितने डेप्थ में, मैं 1 मीटर की डेप्थ में केबल को लिंक कर रहा हूं, तो उसके लिए जो मेरी के की वैल्यू है वो है मेरी 0.97। अब मेरा जो के फैक्टर निकलेगा दोस्तों, मेरा जो के फैक्टर निकलेगा वो कितना निकलेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.96 इंटू 1.05 इंटू 0.97। आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो के फैक्टर की वैल्यू निकल करके आएगी 0.9776। ये मेरी के फैक्टर की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, जो आपका ये करंट था 86.95 एम्पियर, इस करंट में इस के फैक्टर का आप क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। इसलिए आपका फुल लोड करंट IFL जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 86.96 जो आपका निकला हुआ करंट था पहले का, उसको उसमें हम क्या करेंगे, के फैक्टर की वैल्यू 0.9776 का हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आएगी 88.92 एम्पियर। ये आ गई हमारी फुल लोड करंट की वैल्यू। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम कोई भी मैन्युफैक्चरर, सपोज कि EI है आपका, पॉलीकैब है, तो मैं पॉलीकैब के मैन्युफैक्चरर के ऊपर जाता हूं। तो पॉलीकैब की जो केबल है, तो पॉलीकैब की जो डेटा शीट है केबल की, तो उस पर मैं जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि जो मेरा 88.92 एम्पियर का जो करंट है वो फ्लो हो रहा है मेरा। उसके लिए जो केबल साइज है वो है 3.5 कोर इंटू 35 mm²। यानी मेरी जो ये केबल है, इस केबल की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है, आप केबल की डेटा शीट में देखिएगा, पॉलीकैब की जो केबल की डेटा शीट है, ये मेरी एल्युमिनियम केबल है। इसमें आप देखिएगा तो 3.5 कोर की जो केबल है 35 mm² की, उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी वो है 114 एम्पियर की। कितनी है, 114 एम्पियर। तो ये आराम से इस केबल साइज में 88.92 एम्पियर का करंट आराम से फ्लो होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो मैं केबल की साइज सिलेक्ट करता हूं 3.5 कोर इंटू 35 mm²। मतलब मेरा केबल साइज दोस्तों सिलेक्ट हो गया है, मैंने केबल की साइज को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं निकालूंगा वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप दोस्तों निकालने के लिए क्या करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। वोल्टेज ड्रॉप को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेरा एक फॉर्मूला होता है वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए, वो मैं चेक करूंगा कि मेरा वोल्टेज ड्रॉप 5% से ज़्यादा तो नहीं है। तो वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू √3 इंटू फुल लोड करेंट R cos थीटा प्लस J sin थीटा इंटू केबल की लेंथ इंटू 100, केबल की लेंथ इंटू 100 अपॉन में लाइन वोल्टेज इंटू नंबर ऑफ रन इंटू 1000। तो ये वोल्टेज ड्रॉप का दोस्तों फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो मैं इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करता हूँ। √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू IFL मेरा निकला हुआ कितना, फुल लोड करंट मेरा निकला हुआ है 88.92 R। दोस्तों 35 mm² के लिए जो R की वैल्यू है, आप डेटा शीट में देखेंगे R की वैल्यू आपको मिलेगी 1.11, और ये जो J है मतलब R हो गया रेजिस्टेंस और J आपका जो हो गया वो हो गया आपका रिएक्टेंस। इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी केबल की डेटा शीट में 0.0787 मिलेगी। ये केबल की डेटा शीट में ही मिल जाएगी 35 mm² की केबल के लिए। केबल की डेटा शीट में जब देखेंगे तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू दोस्तों आपको पता ही है, तो R की वैल्यू मैं रखता हूँ 1.11 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है 0.8 प्लस J की वैल्यू आपको जो है यहाँ पे 0.0787 है इंटू साइन थीटा की वैल्यू होती है 0.6।
ठीक है, 0.6 इंटू केबल की लेंथ कितनी है दोस्तों, मेरे पास केबल की लेंथ थी 100 मीटर इंटू 100 अपॉन में लाइन वोल्टेज, मेरा सिस्टम वोल्टेज कितना था 415 वोल्ट इंटू नंबर ऑफ केबल रन, यानी एक रन जा रही है, ठीक है, 35 mm² की एक रन, एक सिंगल केबल जा रही है इंटू 1000। दोस्तों मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप निकल करके आएगा, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप निकल करके आएगा 3.47, जो कि लेस देन 5% है दोस्तों। मतलब मैंने जो ये केबल सिलेक्ट की है 3 कोर 35 mm² की, वो मेरी परफेक्ट केबल है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों किसी भी सर्किट में या किसी भी प्लांट के लिए हम केबल को सिलेक्ट करते हैं। मतलब पहले हम जो पर्टिकुलर लोड है उसके लिए हम ये देखते हैं कि कितने साइज की केबल सिलेक्ट होगी। जब केबल सिलेक्ट हो जाएगी तो हम उस केबल के लिए उसका वोल्टेज ड्रॉप चेक करते हैं कि 5% से ज़्यादा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि हमारी केबल किस साइज की हमने सिलेक्ट की और हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक पॉइंट बच गया था, साइन थीटा जो मैंने वैल्यू डायरेक्ट रख दी थी 0.6, ये कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि आपका कॉस थीटा है 0.8, तो यहाँ से थीटा बराबर आप निकालेंगे कॉस इनवर्स 0.8, तो थीटा बराबर ये कॉस इनवर्स 0.8 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, ये आएगी कॉस इनवर्स 0.8 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 36.86। इसलिए साइन थीटा की वैल्यू ये है, इसलिए साइन थीटा की जो वैल्यू निकलेगी दोस्तों, आप यहाँ पे साइन 36.86, तो यहाँ पे आप रखेंगे साइन 36.86, तो ये आपका निकल करके आएगा 0.6। तो यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0.6, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट पुट कर दी थी। और इसको निकालते कैसे हैं, ऐसे निकालते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जो मैंने बताया कि केबल साइज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और वोल्टेज ड्रॉप की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वोल्टेज ड्रॉप हमारा 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का स्टैंडर्ड है। तो इस प्रकार से दोस्तों केबल की साइज को सिलेक्ट करते हैं और वोल्टेज ड्रॉप को चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। जहाँ कन्फ्यूज़न हो, नहीं समझ में, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में।